नमस्कार। आप सभी को इस सेशन में हम सीखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवालों को रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करें। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब होता है एक ऐसा दुकानदार जो कि वेट्स में हेराफेरी करके प्रॉफिट कमाता है। तो वो वेट्स में हेराफेरी खरीदते समय भी कर सकता है और बेचते समय। अगर वो होलसेलर से खरीद रहा है तब भी जो है चीटिंग कर सकता है, और जब कस्टमर को बेच रहा है तब भी चीटिंग कर सकता है। तो आपको सीपीएसपी का रेशियो लिखना आना चाहिए। लेट सपोज खरीदते समय शॉपकीपर ने 10% की चीटिंग की। 10% का मतलब 1/10 की उसने चीटिंग की। तो हम सीपीएसपी का रेशियो कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे सोचिए कि उसने 10 ग्राम सामान की जगह 1 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया। खरीदते समय तो वो एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करेगा ना। तो उसने 10 ग्राम का पैसा पे किया यानी 10 रुपए, और सामान ले लिया 1 ग्राम एक्स्ट्रा यानी 11 रुपए का। तो सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 10:11। तो आपको लेफ्ट टू राइट बढ़ाकर लिखना है, मतलब 10 को लेफ्ट में लिखना है और उसमें एक बढ़ाकर 11 यहां लिख देना है, राइट। और जब बेचते समय चीटिंग करेगा तो आप ये सोचिए कि कस्टमर को वो कम देगा। कम देने का मतलब है कि अगर 10 ग्राम प्रॉमिस कर रहा है तो पैसा तो 10 ग्राम का ले लिया, यानी 10 रुपए ले लिया, और सामान कितना दिया? सिर्फ 9 ग्राम, यानी उसकी पॉकेट से जो सामान गया उसकी कॉस्ट सिर्फ 9 ग्राम है। तो यहां हम 10 को राइट में लिखेंगे और 1 डिक्रीज करते हुए लेफ्ट में लिखेंगे। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर 1/10 की चीटिंग है खरीदते समय तो 10 को लेफ्ट में लिखना है, 1 को इंक्रीज करते हुए 11 राइट में लिखना है। और अगर बेचते समय 1/10 की चीटिंग है तो 10 को राइट में लिखना है और उसमें 1 डिक्रीज करते हुए लेफ्ट में लिखना है। बिकॉज देखो, प्रॉफिट होने का मतलब है कि सीपी तो हमेशा कम रहना चाहिए ना एसपी से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर सीपी कम है एसपी से, ये 10 है और ये 11 है। यहाँ पर ये 10 है और ये एक कम है यानी कि 9। ठीक है, तो ये रेशियो आपको लिखना आ गया तो आप आराम से सवालों को कर पाओगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 25% लेस वेट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो हमको क्या करना है, सिर्फ सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4 का, 25% चीटिंग का मतलब है 1/4 की चीटिंग। यानी कि कस्टमर से 4 रुपए उसने ले लिए और 1 ग्राम सामान उसने कम दिए, यानी 3 रुपए का सामान सिर्फ दिए। तो ये बेचते समय चीटिंग कर रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम लिखेंगे राइट में और एक कम करके यहां पर लेफ्ट में लिख देंगे 3, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट है 1 रुपए का सीपी पर। सीपी कितना है? 3 रुपए। तो 1/3 इंटू 100 जब हम करते हैं तो कितना आता है? 33.33%। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल ऑल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में खरीद रहा है उसी रेट पर बेच रहा है, पर 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 केजी। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो देखो, सीपी और एसपी की बात हम करें तो 800 ग्राम वेट यूज करने का मतलब है कि कस्टमर से तो 1000 ग्राम का उसने पैसा ले लिया है। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और कस्टमर को सामान कितने का दिया? सिर्फ 800 ग्राम का, तो 800। सो दिस रेशियो इज व्हाट? 4:5। तो प्रॉफिट कितना है? 1/4। 1/4 मतलब 1/4 इंटू 100 करोगे कितना आएगा? 25%। ऑप्शन ई। डन। चलो एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A shopkeeper promises to sell all his goods at 10% लॉस। यानी कि वो जितने में खरीद रहा है उससे 10% कम के रेट में बेच रहा है, लेकिन 20% कम भी दे रहा है। तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो कितना परसेंट होगा ये मुझे बताना है। तो आप देखो, सीधे सीधे हम सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे बस, और इन दोनों चीजों को देखेंगे। पहला तो 10% लॉस पर बेच रहा है, मतलब 10 रुपए की रेट पर, लेट सपोज 10 रुपए 1 ग्राम, 10 रुपीज पर ग्राम के रेट पर उसने आर्टिकल खरीदा, तो बेचा कितना है? 9 के रेट पर, है ना। और उसके बाद चीटिंग की 20% चीटिंग का मतलब 1/5 की चीटिंग, है ना। 1/5 की चीटिंग को बेचते समय कर रहा है। तो बेचते समय हम क्या करते हैं कि 5 ग्राम का पैसा ले लेगा और 1 ग्राम उसमें कम देगा, तो उसकी पॉकेट से गया सिर्फ 4 ग्राम। तो रेशियो कितना हो गया? आप देखो, ये हो गया 40। वैसे तो कॉमन चीजों को पहले काट सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट दो, 5 से 2 बार कट गया। तो 4 इंटू 2 8, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के बाद काटोगे उससे अच्छा है पहले ही काट दो। ये हो गया 9। तो कितना आ गया? 1/8 का प्रॉफिट। 1/8 प्रॉफिट यानी 12.5%, राइट। ऑप्शन बी। डन। चलिए अगला देखिए। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स and 4% at the time of selling the goods, and he promises to sell goods at 10% loss. Find his profit percent. तो देखो, हमें सिर्फ सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है और कुछ नहीं। ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहले उसने चीटिंग की खरीदते समय। अब खरीदते समय अगर 20% की चीटिंग की
तो 20% का मतलब होता है भाई 1/5। 1/5 की चीटिंग खरीदते समय की है। खरीदते समय चीटिंग करना मतलब बेस को हम लिखेंगे लेफ्ट में, यानी 5 ग्राम सामान का पैसा दिया और 1 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया खरीदते समय, यानी 6 ग्राम ले लिया, तो रेशियो लिखा 5:6। और 4% चीटिंग की है बेचते समय। 4% मतलब 4/100 यानी 1/25। बेचते समय अगर चीटिंग करता है तो इस बेस को हम क्या लिखते हैं, राइट में, और यहां पर 25 में 1 का डिक्रीज कर देंगे तो यहां लिख देंगे 24। और 10% के लॉस पर बेच रहा है। 10% लॉस का मतलब 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच रहा है ना। 10 रुपीज पर ग्राम के रेट पर आर्टिकल खरीदा और 9 रुपीज पर ग्राम के रेट पर वो बेच रहा है। ठीक है, तो अब आप रेशियो मेथड यहां पर लगा दो। 5 से इसको काट दो 5 बार, 6 से काट दिया 4 बार, 5 से इसको काट दिया 2 बार, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और यहां पर बचा सिर्फ 9, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 1/8 का। 1/8 का मतलब 12.5% का प्रॉफिट। नन ऑफ दीज। क्लियर? 12.5% प्रॉफिट। क्लियर है सभी को? यस। चलिए, राइट। अच्छा, हिंदी में सवाल थोड़ा सा अलग है ना। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग करें 40%, सपोज यहाँ 40% होता तो क्या आंसर आता। तो अगर मैं 4 की जगह इसको 40% कर लेता हूं, सपोज इंग्लिश में भी, है ना, 4 की जगह 40% कर लेता हूं, ठीक। तो 40% की चीटिंग की, सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो, अगर डेटा चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले खरीदते समय उसने 1/5 की चीटिंग की, मतलब 5 को मैंने यहां लिखा और 5 में से 1 कम करके 4 को यहां लिखा। ठीक है, सॉरी, खरीदते समय चीटिंग की है तो 5 को यहां लिखेंगे और 6 को यहां लिखेंगे। बेचते समय उसने 40% की चीटिंग की है। नाउ आप ये जानते हो कि 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। बेचते समय चीटिंग कर रहा है मतलब 5 को यहां लिखा और 2 कम करके 3 यहां लिख दिया, 5 - 2 3। और 10% के लॉस पर बेच रहा है मतलब 10:9 का रेशियो। अब क्या आएगा आंसर, देखो 3 से 2 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 5 बार कट गया, तो 5:9 का रेशियो आ गया। मतलब देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4/5। 4/5 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 80%। ठीक है, 80% ऑप्शन सी। तो अगर ये 4 की जगह 40% है तो आंसर है 80%। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है ये, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जैसे जैसे कहता जाता है वैसे चलते रहते हैं। सीपी और एसपी के रेशियो को हमको लिखना है ना। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो, 20% ऊपर मार्क किया मतलब 5 रुपए की चीज को 6 रुपए पर उसने मार्क किया, तो 5:6 का रेशियो आ गया। 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए की चीज को 9 पर बेचा। ठीक है, उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम, यानी 1000 ग्राम प्रॉमिस कर रहा है कस्टमर को और सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 का पैसा ले लिया और सामान दिया सिर्फ 900 ग्राम। तो ये 2 0 से 2 0 काट दिया, मतलब 9:10 का रेशियो है ना। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो खरीदते समय 1000 ग्राम का पैसा दिया और सामान ले लिया 1100 ग्राम, है ना। तो खरीदते समय ऐसे करते हैं, इस तरीके से 2 0 से 2 0 कट गई। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो रेशियो मेथड लगा देंगे, 10 से 10 काट देंगे, राइट। 9 से इस 9 को काट देंगे, ये हुआ 50 और ये कितना हो गया 11 इंटू 6 66। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो परसेंटेज निकालना है तो 100 का बेस बनाना बेटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, ये हो गया 100 और ये हो गया 132। तो अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 32% का प्रॉफिट है यहाँ पर, ऑप्शन ई। डन। कितना आसान है देखो रेशियो मेथड से। अगला देखो एक और, a shopkeeper marks up his articles by 28 4/7%. You know 14 2/7% means 14 2/7% means 1/7. So 28 4/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/7 and allows a discount of 27.27%, जिसका मतलब होता है देखो 9.09% होता है 1/11, ये 9.09 का एग्जैक्ट 3 गुना है, मतलब इट इज 3/11। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16.66% की 1/6। ठीक है, 44.44% की वैल्यू क्या होती है, यू नो 44.44%, 11.11% होता है 1/9, सो इट इज व्हाट 4/9। ठीक है, तो अब आप ये देखो सीपी और एसपी का हम रेशियो लिखेंगे सीधे। सबसे पहले ही मार्क्स ऑफ द आर्टिकल बाई 2/7, यानी 7 रुपए की चीज को 2 रुपए बढ़ाकर यानी 9 रुपए पर मार्क किया उसने। उसके बाद इतने का डिस्काउंट दिया 3/11 का, मतलब 11 रुपए की चीज को 3 में बेच रहा है। 1/6 की चीटिंग की उसने खरीदते समय, तो खरीदते समय जब चीटिंग करता है तो बेस को लेफ्ट में लिखते हैं और 6 पर 1 बढ़ाकर 7 यहां लिख दिया, मतलब 6 ग्राम का पैसा दिया और 7 ग्राम सामान ले लिया।
ठीक है। एंड वाइल सेलिंग ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 11 आर्टिकल, 11 आर्टिकल खरीदने पर एक आर्टिकल फ्री देता है। मतलब आप 12 आर्टिकल, मतलब 12 रुपए की चीज आप 11 रुपए में खरीद सकते हो, यही तो बात है। मतलब आपको टोटल कितने आर्टिकल मिल गए, 12 आर्टिकल। लेट सपोज मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 1 रुपए है, तो आपने 12 रुपए आप पे करोगे, है ना। 12 रुपए पे नहीं करोगे, 12 रुपए की चीज आपको मिलेगी 11 रुपए की पे करने पर। आपने पे कितने के लिए किया, सिर्फ 11 रुपए की, 11 आर्टिकल की। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 12 आर्टिकल थे उनका मार्क प्राइस 12 रुपए था और आपको एक आर्टिकल का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 1 रुपए डिस्काउंट मिल गया। मतलब जो 12 की चीज थी वो आपको 11 में पड़ी। तो यहां रेशियो लिखा हमने 12:11, राइट। और आखिरी चीज, इसने जो चीटिंग की है 4/9 की चीटिंग की वाइल सेलिंग। सेल करते समय उसने चीटिंग की है 4/9 की, मतलब 9 रुपए चार्ज कर लिए और 4 रुपए का आर्टिकल कम दिया। मतलब 9 ग्राम की जगह उसने दिया 5 ग्राम से, 9 में से 4 कम कर दो, 5 यहां लिख दो। बस ये हमने रेशियो बना लिया, ये रेशियो की चेन बना ली पूरी। अब कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ कैंसिल करना है जो जो कैंसिल हो रहा है उसको। तो 11 से 11 कैंसिल हो रहा है, इस 7 से 7 बड़े आराम से कैंसिल हो रहा है, राइट। 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 4 टाइम्स। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 5 × 4 20 × 2 40, और ये कितना हो गया 9 × 3 27, 9 × 3 27। फिर से चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले उसने मार्क किया 2/7 से, 2/7 ऊपर मार्क किया, मतलब 7 रुपए की चीज को 9 रुपए पर उसने मार्क किया। फिर उसने 3/11 का डिस्काउंट दिया, मतलब 11 पर। ओके, 3/11 का डिस्काउंट मतलब 11 पर 3 कम करेंगे। फिर से लिखते हैं इसको, एक रेशियो हमने गलत लिख दिया, फिर से लिखते हैं। सबसे पहले 2/7 ऊपर मार्क किया, मतलब 7 रुपए की चीज को उसने 9 पर मार्क किया। फिर उसने 3/11 का डिस्काउंट दिया, मतलब 11 में 3 कम कर दो 8 हो गया। उसके बाद उसने चीटिंग की 1/6 की खरीदते समय, यानी 6 रुपए की चीज 6 रुपए पे किया और 7 ग्राम आर्टिकल ले लिया। 6 ग्राम का प्राइस पे करके 7 ग्राम ले लिया। बेचते समय चीटिंग कर रहा है 4/9 की, मतलब 9 को यहां लिखो, 9 में से 4 कम करके 5 यहां लिखो, और फिर एक आर्टिकल फ्री दे रहा है 11 आर्टिकल पर, यानी 12 रुपए की चीज आपको 11 में मिल रही है। तो 12 पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप यहां पर सिर्फ कैंसिलेशन करेंगे, तो होगा क्या, 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, राइट। और ठीक है, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, 4 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 5 × 2 10 और 9 × 2 18, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100:180। ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 80%। कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 80%। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसमें मार्कअप भी था, डिस्काउंट भी था, खरीदते समय भी चीटिंग थी, बेचते समय भी चीटिंग थी, और 11 के साथ एक आर्टिकल फ्री भी था। सारी चीजें थी, रेशियो मेथड से एक लाइन में सारी की सारी सॉल्व हो गई। तो ये आई थिंक ये मेथड अब आपको समझ में आ चुका है। आप किसी भी प्रकार का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें, सेम मेथड से सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, छोटे से सेशन में आपकी सारी चीजें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली क्लियर हो गई होंगी। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।